हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो जानकारी आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। ज़रूरी है क्योंकि देखो आप सबको वो नहीं पता है जो चीज़ें कभी दिक्कत कर सकती हैं। तो जैसे आप मी एंड माय टॉप क्लास के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, क्लास लेते थे, आपको कॉलेज लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो इसको लेकर हम हमेशा आपके लिए हेल्प करते हैं। देखो फिलहाल हम बात करते हैं एनरोलमेंट, क्योंकि कॉलेज से एनरोलमेंट नंबर जारी होते हैं। अगर आपके नहीं हुए हैं तो आप मुसीबत में हैं, आपको समस्या का फेस ऑफ करना पड़ सकता है। तो उस समस्या का फेस ऑफ करने से पहले ही हम आपको उसकी राह, उसकी दिशा, गाइडेंस यहाँ बताना चाहेंगे। क्योंकि देखो, सबसे पहले बात करते हैं एनरोलमेंट है क्या? तो आपको बता देता हूँ, एनरोलमेंट का मतलब होता है कि आप जिस भी महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वहाँ आप रजिस्ट्रेड, यानी कहते हैं ना ऑफ़िशियली, अगर ऑफ़िशियली स्टूडेंट हो आप, मतलब रजिस्टर्ड ऑब्वियसली आप जो भी कह सकते हो, ऑथेंटिकेट आप उस कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो उसके एक नंबर जारी होते हैं और वो आपके तीनों साल तक वही नंबर रहते हैं। क्लियर? अब अगर वो एनरोलमेंट नंबर आपको ना मिले तो फिर क्या होगा? तो इश्यू हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए आपको फॉर फ्यूचर कभी अगर जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब के लिए आप जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं, तो वहाँ पर आपके एनरोलमेंट नंबर नहीं है तो वो डिग्री वेरीफाई नहीं होती है, अटक जाती है, समस्या सामने आती है। इसके अलावा जैसे बात करते हैं, कहीं-कहीं तो ये भी होता है कि कभी एग्ज़ाम फॉर्म का इश्यू हो जाता है, कभी और कोई आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें इश्यू हो जाता है। फिलहाल जैसे बात करें, अभी तो फिलहाल जैसे मान लीजिए एनरोलमेंट नंबर नहीं आया तो एग्ज़ाम फॉर्म अभी तो इश्यू नहीं हो रहा है। फॉर फ्यूचर ऐसा संभावना हो सकती है। और इसके अलावा अगर एनरोलमेंट नंबर नहीं है तो सबसे बड़ा इश्यू होता है, आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। क्लियर? तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा ताकि आपको समझ आ सके और मेरी ओर से पूरी आपको हेल्प करवाई जाएगी, ठीक है? जैसे एक स्टूडेंट का यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। जो ज़रूरी है वो जानकारी यहाँ आप सभी को मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप वो ज़रूरतमंद जानकारी है वो देख सकें। क्लियर? जैसे मान लीजिए ये एक स्टूडेंट है, जब एनरोलमेंट नंबर जारी होता है, एनरोलमेंट नंबर जब जारी होता है तब इस प्रकार का लेटर है वो आपको मिलता है कि एनरोलमेंट नंबर जारी हो गया। क्लियर? इस प्रकार का आपको मिलता है। क्लियर? अब इसके लिए आपको कॉलेज में जब आप एडमिशन लेते हैं तो चीज़ें कुछ जमा करवानी होती है ताकि आपको एनरोलमेंट ऑटोमेटिक मिले, ठीक है ना? यानी स्वतः ही आपको एनरोलमेंट नंबर जारी हो जाए, उसके लिए आपको जब स्टार्टिंग में एडमिशन लेते हैं, जब एडमिशन लेते हैं ना, तब आपको क्या करना होता है? 10-12 तो आप वो वेरिफिकेशन करवाते ही है, लेकिन आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करवाना होता है, जिसमें टीसी, सीसी और आपने जहाँ से 12th की है वहाँ का माइग्रेशन आता है। ये तीनों के तीनों आप ओरिजिनल यूनिवर्सिटी में जमा करवाते हैं, तो फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके एनरोलमेंट नंबर जारी हो जाते हैं। क्लियर? जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं स्टूडेंट का जो है, एक बार देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए। देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे ये मार्कशीट है, मार्कशीट में देखिए ये रोल नंबर है और ये एनरोलमेंट नंबर है। ये वाला एनरोलमेंट नंबर है, ठीक है? ये वाला आपके एनरोलमेंट नंबर है, आप देख सकते हैं। तो ये मार्कशीट के साथ जारी होता है। क्लियर? और यहाँ से भी आप देख सकते हैं, इस प्रकार से एनरोलमेंट नंबर होता है, यानी आप उस यूनिवर्सिटी के 2024 के रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर कौन से नंबर के स्टूडेंट हो। यहाँ जैसे लिखा है 24R293334, इसका मतलब आप 2024 के रेगुलर स्टूडेंट हो और ये आपका क्रमांक नंबर है। इसके अलावा हिस्ट्री का होता है, तो ऐसा ही ऐसा है, मतलब देखो जरूरी नहीं कि सेम ऐसा ही हो, बाकी ये एक ऑप्शन आपको बताया है, इस प्रकार से होना चाहिए। क्लियर? तो अब सवाल ये आता है यहाँ पर आपके सामने कि अभी तक अगर आपको एनरोलमेंट नंबर नहीं मिला है तो क्या करें? क्या करें? अगर स्पेशली बात करते हैं, अगर आप 6 सेमेस्टर में हो तब तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि खत्म होने वाला है। तो आपको क्या करना है, जब आपको एनरोल नंबर न मिले हो, तो एक तो पहले, सबसे पहले आप कॉलेज से संपर्क करें। कॉलेज से संपर्क करें कि भाई मेरा एनरोलमेंट नंबर क्यों नहीं जारी हुआ है, तो वो आपको बता देंगे आपने या तो शुरुआत में टीसी सीसी ऐसा कुछ जमा नहीं करवाया, या कभी कभार क्या होता है कॉलेज वाले लापरवाह करते हैं, आपकी टीसी माइग्रेशन जो है कहीं घुमा देते हैं और फिर वहाँ यूनिवर्सिटी में आधे डॉक्यूमेंट पहुंचते हैं तो उन्हें मिलता है। एक्चुअली क्या होता है कि आपके टीसी सीसी और जो माइग्रेशन है वो सभी कॉलेज वाले कलेक्ट करके कहाँ भेजते हैं? यूनिवर्सिटी भेजते हैं। अगर यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचता है तब दिक्कत होती है। तो मान लीजिए कॉलेज वालों ने कहा कि नहीं, अब
नहीं भेजे हैं या कॉलेज वालों ने जवाब नहीं दिया है, या मान लीजिए कि हमने तो भेज दिए थे फिर भी जारी नहीं हुआ है, तो इसका मतलब आपको फिर क्या करना है, या तो आपको डुप्लीकेट आपको अपने स्कूल से जहाँ से आपने किया वहाँ से टीसीसी से और निकाल लीजिए, और माइग्रेशन आपके जो जिले के जो मुख्यालय कॉलेज स्कूल होती है, छात्र सुविधा केंद्र वहाँ से निकलती है। क्लियर? तो पहला है डुप्लीकेट टीसी निकलवाइए, और इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी जाकर भी आप कैरी ऑन कर सकते हैं कि क्या हुआ, इशू है, दिक्कत है। तो ये 2 चीज़ें आपको करनी होगी। क्लियर? या तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को मेल करें, कॉन्टैक्ट करें कि भाई मेरे जारी नहीं हुए, क्योंकि देखो फर्स्ट कंडीशन तो ये होती है, अगर ये जवाब ना दे या फिर जवाब देंगे कि भाई नहीं आपने जमा नहीं करवाए, तो फिर आपको डुप्लीकेट निकालने पड़ेंगे, और या तो कॉलेज के जरिए जमा कराओ या खुद यूनिवर्सिटी जाके आप जमा करवा सकते हो। क्लियर? तो ये एनरोलमेंट नंबर को लेकर जो इश्यू था मैंने आपको बता दिया है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ज़रूरी जानकारी थी, क्योंकि 6 सेमेस्टर वालों को तो ये सब चीज़ ज़रूरी करना ही करना। बाकी जो जैसे 3rd, 4th, 5th में जो पढ़ रहे हैं उनको भी ध्यान रखना कि एनरोलमेंट नंबर जारी नहीं हुए, तो कॉलेज से कॉन्टैक्ट करो, वहाँ से हेल्प हो जाएगी। अगर वो कहते हैं आपका ये जमा नहीं है, वो नहीं है, तो कहना जमा है, अगर नहीं है तो फिर आपको डुप्लीकेट निकालना पड़ेगा, फिर कॉलेज में जमा कराओ, वो आगे जमा करवा देंगे, या फिर वो हेल्प नहीं करते तो यूनिवर्सिटी जाएँगे, ठीक है? तो ये जानकारी आपको समझ में आ गया। टेक केयर एंड जय हिंद।